देख रहे हैं बिग न्यूज। मैं बिंदु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम लगातार आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर न निकलें और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन को लेकर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित, घर घर में रोशन हुए दिए। सर्विलांस कार्यालय के द्वारा एक्सएलआरआई के प्रोफेसर ने कोरोना के मद्देनजर अलर्ट फॉर टेस्ट सॉफ्टवेयर को किया डेवलप। पूर्व उपायुक्त ने भी की सराहना। और कोटका के नागा मुख्य सड़क से जाचो बेड़ा जाने वाली मुख्य सड़क को विधायक, जिला परिषद व ग्रामीणों ने मिलकर किया दुरुस्त। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अयोध्या में किए जा रहे राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की। जी हां, जिसको लेकर शहर में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। कहीं लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं हवन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि भूमि पूजन को लेकर शहर में किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय जन मोर्चा कार्यालय में विधायक सरयू राय के द्वारा जश्न मनाया गया और दीप प्रज्वलित किए गए। जश्न में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय नारायणी सेना की महिलाओं के द्वारा बिष्टुपुर राम मंदिर में भी दीप जलाया गया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भी जश्न मनाते हुए हवन पूजा का आयोजन किया गया और दीप प्रज्वलित करने की बात कही गई। इसका फल निकला है। भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए संघर्ष 492 साल से चल रहा था, जब बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। देवराहा बाबा ने कहा था 1991 में कि मंदिर बनेगा, सब मिलकर बनाएंगे और मंदिर कानून से बनेगा। आज उनकी वाणी सफल हुई है, मंदिर बनने का काम शुरू हो गया है। यह भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वाभिमान के चरम शिखर पर पहुंचने का दिन है। भगवान राम से जो राम राज जुड़ा है, जिसको महात्मा गांधी भी कहते थे कि भारत में राम राज होना चाहिए, उसकी आधारशिला रखी गई है। अब निर्भर करता है कि हम राम राज्य की दिशा में कैसे कदम बढ़ाएंगे और अपने आचरण को भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम के आचरण के साथ किस तरह से हम उसको जोड़कर प्रेरणा लेंगे और स्वयं भी उसके अनुसार चलेंगे। यही महत्वपूर्ण दिन है। अब एक भारतीय संस्कृति का बड़ा शिखर आज उत्थान पर है, परंतु और भी दो मर्म स्थान भारतीय संस्कृति के हैं। मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर और काशी में भगवान शिव का वास स्थल। इन दोनों को भी इसी तरह से मुक्त कराकर और वहाँ भव्य संस्कृति जो भारत की है, जिससे भगवान कृष्ण और भगवान शिव जुड़े हुए हैं, उसको भी हमको इसी रूप में पुष्पित प्रज्वलित प्रस्फुटित करना है, कामयाब करना है। मुझे लगता है कि एक न एक दिन जरूर आएगा जब काशी विश्वनाथ और मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थली का भी उद्धार इसी प्रकार होगा। सभी मिलकर वहाँ भी इसी तरह का वातावरण का निर्माण करेंगे। आज का दिन जो ऐतिहासिक और गौरवमयी दिन है, आज के दिन में विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर द्वारा स्थानीय शीतला मंदिर में सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करने के उपरांत 108 बार जो है जय श्री राम का विजय। जो भारत देश के लोग कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे कि भारत में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, तो माननीय उच्च सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर आज पूरे भारत देश के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत खुशी, बहुत जश्न मना रहे हैं। हम और अपने मेरे सभी साथीगण मिलकर आज प्रभु राम का पूजा कर हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं और सारे लोग मिलजुल कर इस मंदिर निर्माण में लगे हुए हैं। उसी अयोध्या में अगर बाबरी मस्जिद बनेगा दोबारा, इसके बाद जो जगह मिला है वो क्या क्या, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। आज आप देख रहे होंगे मेरे साथ मेरे सभी साथी, हिंदू हो या मुसलमान हो,
सिख हो या ईसाई हो, आज के मंदिर निर्माण में सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये बताने का काम किया कि भारत देश एकता का देश है, यहाँ जात धर्म बोलकर कोई चीज़ नहीं होती है। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का सारे लोगों ने बातों को सुना, उनका निर्णय को माना और आज हम लोग भव्य राम मंदिर का निर्माण में लगे हुए हैं, शिलान्यास में लगे हुए हैं। उसी तरह कोर्ट का आदेश मस्जिद के लिए है। जिस दिन मस्जिद का भी शिलान्यास होगा हम उसमें भी खुशी मनाएंगे और हमसे जो बन पड़ेगा हम उसके लिए भी तत्पर रहेंगे और खड़े रहेंगे। सबसे पहले हमारे पूरे देशवासियों को जय श्री। आज ये हमारा जो पावन उत्सव मनाया जा रहा है, एक समय वो था जब भगवान 14 साल वनवास काटकर अयोध्या पहुँचे थे। आज वो समय है जो भगवान 500 साल वनवास काटकर अयोध्या पहुँच रहे हैं। आज हमें आज हमारे पूरे देश को गर्व होना चाहिए और चाहिए कि ये जो पावन उत्सव हम लोग मना रहे हैं, ये हमें हमारे जीते ज़िंदगी ये हमें देखने मिले। इस ये अयोध्या निर्माण में बहुत सारे ऐसे वीर सपूत हैं जो जिनके लहू से ये सींचा गया है, लहू से ये सींच कर ये अयोध्या निर्माण हो रहा है। तो हम उन वीरों को भी नमन करते हैं। आज के दिन हम उन वीरों को भी याद रखेंगे कि आज के ये पावन उत्सव जो है ये हमारे देश में आया है, उन वीरों के चलते आया है। साथ ही साथ हम अपने राजनेता हमारे श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे सीएम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी, हम उनको भी दिल से हमारे पूरे हिंदू राष्ट्रीय सेना के संगठन की ओर से उन्हें सम्मान प्रकट करते हैं कि उनके वजह से आज का दिन हमें ये देखने को मिला। जो हजारों साल का मांग था कि अयोध्या में राम मंदिर बने, वो सपना सबका पूरा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक ऐतिहासिक निर्णय मिला, जिससे आज पूरा भारतवर्ष एकजुट और एक साथ होने का काम कर रहा है। और आज अयोध्या में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज उसका शिला का उद्घाटन किए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में ऐसा संभावना, जो पूरा देश में एक ऐसा महामारी आया है, उसके बावजूद भी हमारा देश एक धर्म प्रचार देश है। अपने धर्म को लेकर हमारा ये हिंदुस्तान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो आज मैं सभी को बधाई देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सत्ता अर्पण करके, उनको नमन करके, और सभी मेरे अनुसूचित जाति भाई एवं जनजाति भाई एवं ओबीसी भाई एवं मेरे जितने भी इस देश में लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही उनसे अपील करता हूं कि अपने घरों में आज के दिन दिया जलाएं और भगवान राम की अर्चना को करें। तो एक बार मैं सबसे बोलूँगा, जय श्री राम। आज कई बरसों की समस्या भगवान से राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर आज भूमि पूजन है, जो कई वर्षों की समस्या ख़त्म हुई, आज मंदिर बनने के राह पर है। पूरे भारत में राम भक्तों की लहर चली है और हिंदुत्व के नाते जय श्री राम के नारे के साथ में हम लोग आज भूमि पूजन के उपलक्ष्य में लड्डू वितरण का कार्यक्रम अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा भामासा चौक MGM के समीप हम लोग वितरण कर रहे हैं। मनोज गुप्ता, जिला महासचिव, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा। और यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना के मद्देनजर XLRI के प्रोफेसर गिरिधर जी के द्वारा एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है जिसमें IDSP रिपोर्ट अपलोड करते ही और बटन दबाते ही ये रिपोर्ट सबको मिल जाता है, जिसका नाम अलर्ट फॉर टेस्ट रखा गया है। नाम गिरिधर रामचंद्रन है, मैं प्रोफेसर हूँ XLRI में।
लास्ट कुछ तीन चार महीने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा हूँ। सर्वेलेंस सिस्टम बनाना और ये जो क्वारंटाइन सिस्टम बनाना, सबका जो सिस्टम बैकएंड में जो बनाना है वो सब हम कर रहे हैं, तो ताकि डेटा एंट्री आसान हो जाए और उसके बाद रिपोर्ट्स ठीक से निकलें और फॉलोअप अच्छे से हो जाए। अभी हमने देखा कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं इधर अपने रिपोर्ट देने के लिए, उसकी वजह से काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है कि इससे कि लोग ज़्यादा हो रहे हैं एंड इससे लोगों का एंग्जाइटी भी ज़्यादा है कि मेरा रिजल्ट आया नहीं है, क्या करूँ मुझे। तो इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा सुविधा सिस्टम बनाया कि डेटा IDSP से मंगा लेंगे, अपने सर्वर में डालेंगे और SMS भेजेंगे लोगों को कि आपका रिजल्ट ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये सिस्टम कब से लागू है? अभी 31 जुलाई से करेगा। कितना % इसमें सक्सेसफुल? उसका डेटा आता है, उसको हम सर्वर में डालते हैं। अगर मोबाइल नंबर ठीक से दिया आदमी ने, गलत नंबर नहीं दिया, 9 डिजिट नहीं दिया, 11 डिजिट नहीं दिया, ऐसा नहीं चाहिए, सही नंबर दिया तो उसी नंबर को चला जाएगा रिपोर्ट, SMS चला जाएगा कि दिस डियर सर दिस इज योर रिजल्ट इज नेगेटिव और एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक रिपोर्ट PDF आ जाएगा। उसके मोबाइल पे चलेगा। हाँ, वो प्रिंट करके तो वो अपने आप ले सकते हैं। इस ऐप का कुछ नाम दिए हैं? हाँ, सर अभी का परिस्थिति क्या है, थोड़ा सा डिटेल्स थोड़ा बता। अभी का परिस्थिति ये है कि आम पब्लिक जो है वो कुछ मायने को नहीं मान रही है, जिसके कारण कोरोना का जो फैलाव हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। और अगर जनता जनार्दन इस बात को समझे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और कैसे हमको बचाव करना है, तो संक्रमण का जो दर बढ़ रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। जनता को जागरूक होना जरूरी है। तो सर एक सवाल का, कल जो कोरोना का टेस्ट शुरू हुआ था वो RT-PCR के द्वारा हम लोग करते थे, जो लेंदी प्रोसेस है, लेकिन उसका जो सक्सेस रेट है वो 99% है। उसके बाद ट्रूनेट आया, जिसकी जांच हम लोग करते हैं तो अगर एक प्रोसेस को पूरा करने में 2 घंटा लगता है। उसके बाद रैपिड एंटीजन आ गया है, जिसकी जांच हम लोग 15 से 20 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन होता ये है कि संख्या इतना ज़्यादा हो रहा है कि RT-PCR में भी, ट्रूनेट में भी, रैपिड एंटीजन में भी हम लोगों को देरी हो रहा है। लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट में हम लोग उन लोगों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जिनका इमरजेंसी है, जैसे गर्भवती महिला, किसी का कैंसर हो, किसी को डायलिसिस कराना हो, कोई कैदी हो, किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन कराना हो, उस पर हम लोग रैपिड एंटीजन का लक्ष्य भी वही है, मकसद भी वही है कि पहले उन लोगों को जरूर किया जाए। तो इनके अलावा तो हम लोग उसको एसेस करते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा, हम लोग उसके साथ उसका जांच करते हैं। अच्छा सर, जनरल पब्लिक को जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये उठता है कि अगर आपको कोई लक्षण हो तब ना। हाँ ठीक है। अभी कोरोना के भय के कारण सभी लोग चाहते हैं कि मेरा जांच हो जाए, लेकिन जब बिना लक्षण के जांच कराने से कोई फायदा तो है नहीं। तो सर और अब बात करेंगे पोटका की। पोटका के नागा मुख्य सड़क से डाटोबेड़ा गांव तक जाने वाली जर्जर सड़क को विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद चंद्रावती महतो, ग्रामीणों के सहयोग से श्रम दान कर इस सड़क को गिट्टी के डस्ट देकर इसका मरम्मतीकरण कर दिया गया, ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। कहा जाता है कि पिछले कई वर्षों से ये सड़क जर्जर है और इसी से लोग आते जाते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दर्जनों गांव के लोग इसी मुख्य सड़क से आना जाना भी किया करते हैं। जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो ने कहा कि कोरोना महामारी जब खत्म हो जाएगी तो इस सड़क को पक्का कर दिया जाएगा। बरसात में सड़क काफ़ी कीचड़ के कारण यहाँ लोगों को परेशानी होती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, इसीलिए तत्काल राहत के लिए डस्ट देकर इसका मरम्मतीकरण किया गया है। ये डाटोबेड़ा से नागा मेन रोड का रास्ता है, जो काफ़ी जर्जर है। बरसात के दिनों में यहाँ ग्रामीणों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये आज हम लोग यहाँ श्रमदान करके ग्रामीणों के सहयोग से और विधायक जी के पहल पर हम लोग अभी कच्चा रोड का ये कर रहे हैं, जैसे ग्रामीणों को सुविधा हो, आने जाने में दिक्कत ना हो। और जब कोरोना अभी है हमारे देश में, पूरी विश्व में, ये जो महामारी है ये जब ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इस रोड को पक्का करने का पूरा प्रयास करेंगे। और विधायक जी का ये पहल भी है कि हमारे पोटका विधानसभा में जितने भी
सड़क है, कच्चा रोड है, उसको हम लोग पक्कीकरण करेंगे। रोड की क्या स्थिति थी भाभी अभी? रोड की स्थिति बहुत ख़राब है। बरसात के दिनों में यहाँ बहुत दिक्कत होता है। पूरा गड्ढा है, आने जाने में दिक्कत होता है, कीचड़ हो जाता है। तो ग्रामीणों का हम लोगों को ग्रामीणों को जानकारी मिला था। तो अभी किस तरह काम कर रहे हैं? अभी कच्चा काम हो रहा है। हम लोग अपने निजी स्तर से और ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। क्या अभी किस तरह काम हो रही है मैडम? काम कच्चा अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, ये क्या बोल रहे हैं, ग्रामीणों के सहयोग से ही हो रहा है। जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीणों का दिक्कत ना हो आने जाने में। और यहाँ आपको बताएं कि इनर व्हील क्लब की ओर से मनाए जा रहे स्तनपान सप्ताह के तहत स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपा घोष ने स्तनपान के महत्व को बताते हुए महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है। बताते चलें कि स्तनपान मां और बच्चे दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण पोषक है। आज के समय में कहीं न कहीं महिलाएं इस बात को भूलती जा रही हैं, जिसको लेकर पिछले 25 वर्षों से इनर व्हील क्लब के द्वारा स्तनपान के महत्व को समझाने व महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक यह कार्यक्रम इनर व्हील क्लब के द्वारा किया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपा घोष है और मैं एक फिजिशियन और स्त्री रोग चिकित्सक हूँ। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर वार्षिक स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मना रहा है और इसी के उपलक्ष्य में मुझे आमंत्रित किया गया है आप सभी को स्तनपान से होने वाले बच्चे और माँ को फ़ायदे के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। माँ का दूध वह सर्वोत्तम उपहार है जो हर बच्चे को पोषण के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए सशक्त करता है। डिलीवरी के 1 घंटे के भीतर या जितनी जल्दी माँ सहज हो सके उसे वह अपना पहला गाढ़ा दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, बच्चे को अवश्य पिलाना चाहिए। इस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ जो रोग प्रकारक होती हैं, नवजात शिशुओं में होने वाले भयंकर बीमारियां जैसे दस्त, सर्दी जुकाम, फेफड़े के इन्फेक्शन और कान के संक्रमण से उनका बचाव करती हैं। माँ के दूध में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और विटामिन्स के साथ साथ कुछ लाभकारी बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो उसे इस दूध को आसानी से हजम करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ इसमें पॉलीअनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन वसीय अम्ल होते हैं जो उसके दिमाग को तेज़ और तंदुरुस्त बनाते हैं। स्तनपान कराते वक्त जब आप बच्चे को अपने करीब रखती हैं तो आपके बदन की गर्मी से उसके बदन का तापमान सामान्य बना रहता है और वो मानसिक और भाविक रूप से अपने आप को सशक्त महसूस करता है। साथ ही साथ माँ के दूध से देखा गया है कि जो बच्चों का वजन कम होता है जन्म के समय या जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं, उनमें स्तनपान जीवनदायी सिद्ध हुआ है। स्तनपान से बच्चों का वजन समय के हिसाब से सही मात्रा में बढ़ता है और उनके ओवरवेट या अधिक वजन होने की संभावना कम रहती है। डिब्बे का दूध पीने वाले बच्चों में ओवरवेट होने की, पेट में कई तरह की परेशानियां, एलर्जी और कब्जियत की परेशानी देखी गई है। जो बच्चे ओवरवेट होते हैं उनमें भविष्य में डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी होने की आशंका पैदा होती है। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आप जब अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बाहरी किसी उपकरणों के ना इस्तेमाल करने के कारण बच्चा बाहरी संक्रमण या इन्फेक्शन से बचा रहता है। बच्चे के बीमार पड़ने पर दस्त, सर्दी, खांसी, जुकाम या टीकाकरण के समय जब वो ऊपरी खाने से परहेज करता है तो उस समय आप उसे अपना दूध पिलाकर पोषण और आश्वासन दोनों दे सकती हैं। माँ के दूध से बच्चों के दांत मजबूत होते हैं, चमड़ा स्वस्थ रहता है और ल्यूकेमिया, कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से भी उसका बचाव होता है। स्तनपान कराने से होने वाली माताओं के भी कई फायदे हैं। इससे गर्भाशय को सिकुड़कर वापस सही जगह में जाने में मदद मिलती है। निरंतर स्तनपान कराने से आपका वजन भी घटकर सामान्य होने लगता है। अंडाशय और ब्रेस्ट के कैंसरों से भी आप सुरक्षित रहती हैं। यह दूध पूरी तरह निःशुल्क है। आप सहज होकर जहाँ चाहें सही मात्रा, परिमाण और तापमान में बच्चे को उन्मुक्त होकर इसे पिला सकती हैं। जिस समय आप स्तनपान कराती हैं उस समय आप भी बच्चे के साथ कुछ पल के लिए विश्राम कर सकती हैं। स्तनपान कराने के कुछ महीनों में अंडाशय से अंडों का सृजन न होने के कारण आप न चाही प्रेगनेंसी से बच सकती हैं। इसी तरह
सही मात्रा में स्तनपान कराने के लिए यह ज़रूरी है कि आपका भोजन पौष्टिक रहे, इसमें दूध, फल, सब्जी रहे, आयरन और कैल्शियम की गोलियां लें, आप 2 से 3 लीटर तक पानी पिएं, शरीर को साफ रखें और सकारात्मक सोच रखें। आधुनिक युग में बहुत सारी महिलाएं हैं जो स्तनपान से कतराती हैं। इससे बच्चे जहां बहुत सारी बीमारियों से जूझते हैं, वहां आपका ओवरवेट होना, माहवारी की अनियमितता होना और असमय गर्भ धारण करने की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी के लिए संदेश है कि आप पूरी कोशिश करें कि बच्चे को अपना दूध ज़रूर पिलाएं। जो कामकाजी महिलाएं हैं और स्तनपान कराना चाहती हैं, वह अपना दूध एक साफ बोतल में निकालकर सामान्य तापमान में 2 से 4 घंटे तक रख सकती हैं और अगर फ्रिज में रखेंगी तो कई दिन तक भी रख सकती हैं। उस दूध को सामान्य तापमान में लाकर वापस बच्चे को पिलाया जा सकता है। माँ का दूध बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। विश्व स्वास्थ्य संघ और स्वास्थ्य मंत्रालय यह संदेश देते हैं कि पहले 6 महीने हर बच्चे को माँ का दूध अवश्य मिलना चाहिए। उसके बाद ठोस आहार शुरू होने पर धीरे धीरे आप स्तनपान कम कर सकती हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर भी यही संदेश देता है कि हर माँ को यह दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि वह स्तनपान अवश्य कराए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सुनने के लिए धन्यवाद। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनमोर्चा के द्वारा एमजीएम अस्पताल के सभी वार्डों में मास्क का वितरण किया गया। महानगर अध्यक्ष विमल बैठा के द्वारा यह कार्यक्रम हुआ और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी इनके द्वारा की गई। इसको रखिए। बाइक छा दी, हम लोग को तो बाइक चले जाए, वहाँ दीजिए। 2-3 आदमी जाएगा। एम्बुलेंस वो लोग भी बोलो नहीं, एम्बुलेंस में नहीं जाएगा। आज एमजीएम क्यों आए आप लोग? आप देख रहे हैं कि लगातार कोविड-19 का जो संक्रमण है वो लगातार फैल रहा है और एमजीएम में अभी मतलब इतना पेशेंट हो गया है जिसको संभालना मुश्किल है। इस कारण सभी के मुंह में मास्क होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हमने पूरे एमजीएम में एक बेड पर मास्क का वितरण किया है, जिससे यह संक्रमण को रोकने में कुछ मदद कर पाए हम लोग। यही सोचकर कि आने वाले दिन में हम लोग इस संक्रमण को तोड़ें, इस चेन को तोड़ें। इससे हम लोग को ये जरूरी है कि हम लोग को सोशल डिस्टेंस और मुंह में मास्क होना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण आज हम लोग एमजीएम में पूरे एमजीएम के हर बेड पर हमने मास्क हम लोग वितरण किए हैं। लगभग सभी पेशेंटों को मास्क हम लोग दिया है और कहा है और रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करिए, क्योंकि जिस तरह संक्रमण फैल रहा है और आगे बहुत फैलेगा, इसलिए आप लोग इसको करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विमल बैठा, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष जमशेदपुर महानगर। धन्यवाद।
और इधर घाटशिला विधायक सह जेएमएम के जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर 8 तारीख को निर्मल महतो की पुण्यतिथि को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाने की अपने अपने क्षेत्रों में घोषणा की। आप सभी तमाम पत्रकार बंधु प्रेस मीडिया साथी को एवं हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सर इच्छागढ़ विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्रीमती सविता महतो जी, हमारे बीच उपस्थित हैं जोशीमठ विधानसभा क्षेत्र युवा कर्मठ विधायक मंगल कलिंदी जी, हमारे बीच उपस्थित है जमशेदपुर और नगरी के पूर्व सांसद महोदया, महिला मोर्चा के केंद्रीय महासचिव श्री सुमन महतो जी, जिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष मनोज यादव जी। सबसे पहले पार्टी की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है, आज पूरा विश्व में कोविड-19 एवं कोरोना वायरस से पूरा देश तबाह है, विश्व तबाह है और हम लोग यहाँ की जनता भी तबाह है। ऐसी समय पर बीस निर्मल महतो जी का 33वां शहादत दिवस आगामी 8 अगस्त को जो प्रतिवर्ष हम लोग मनाते आ रहे हैं और इस बार हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि 8 अगस्त को सादगीपूर्वक हम लोग मनाएंगे, सोशल डिस्टेंस को मानते हुए हम लोग का कार्यक्रम होगा। जिस तरह प्रतिवर्ष हमारा 11:45 बजे जब हमारे गेस्ट हाउस के सामने बहुत धूम धड़ाका, बहुत भीड़ भड़ाका के साथ वहाँ माल्यार्पण किया जाता है, लेकिन इस बार हम लोग ने निर्णय लिया है। इधर कदमा के निर्मल नगर वासी घर में बारिश का पानी घुस जाने से काफी परेशान हैं। इनकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं है।
कैसे पानी आता है? बोलिए। पूरा पानी घर में भर गया ना, घुटना से ऊपर पानी हो गया। हाँ, पानी इतना बढ़ गया कि हम लोग का सोना रहना मुश्किल है। कुछ उपाय करिए तब ना होई। खड़ा हो नाली तो इतना जाम है, क्या बोलेंगे, बस्ती वाला बोल बोल के हम परेशान हो गए। कम से कम नाली तो ठीक करवाइए, आधा बनवाया आधा छोड़ दिया है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन को लेकर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित, घर घर में रोशन हुए दिए। सर्विलांस कार्यालय के द्वारा एक्सएलआरआई के प्रोफेसर ने कोरोना के मद्देनजर अलर्ट फॉर टेस्ट सॉफ्टवेयर को किया डेवलप। पूर्व उपायुक्त ने भी की सराहना। और कोटका के नागा मुख्य सड़क से जाटोबेड़ा जाने वाली मुख्य सड़क को विधायक, जिला परिषद व ग्रामीणों ने मिलकर किया दुरुस्त। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।